प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाह क्या आइडिया है। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। कोरोना काल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में लाखों लोगों ने अपना रोजगार खो भी दिया, जिसके बाद काफी लोग आत्मनिर्भर भारत की राह पर निकल पड़े हैं। अब ऐसे में हमारी ये कोशिश भी है कि हम आपको कुछ ऐसी हस्तियों से मिलवाएं जिन्होंने दरअसल अपने हौसले के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपने अनोखे आइडिया के जरिए खुद तो सशक्त बने ही हैं, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए ऐसे ही कुछ अनोखे आइडियाज के बारे में जानने के लिए, जिनके जरिए आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो हमारे देश के किसान हमेशा मौसम के आधार पर खेती करते रहे हैं। मौसम का उनके लिए अनुकूल होना, प्रतिकूल होना, कहीं ना कहीं ये उनकी खेती से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के एक उद्यमी ऐसे भी हैं जिन्होंने किसानों की इस सोच को बदल के रख दिया और उन्हें यह बता दिया कि टेक्नोलॉजी के दम पर फसलों को उगाया भी जा सकता है। और इस उद्यमी ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर किसानों को फ्रेशो कार्टर्स नाम का एक ऐसा मंच दिया जहां से किसान खेती से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं और शंकाओं को दूर कर सकता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी अनोखे स्टार्टअप के संस्थापक राजेंद्र लोरा जी, जो कि अपने स्टार्टअप के फंक्शन को आपके सामने रखेंगे। उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, आपके तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। राजेंद्र जी, आपको मेरी उम्मीद करता हूं आवाज मिल पा रही होगी। चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी दरअसल इस क्षेत्र से जुड़ी हुई बारीकियों को समझना चाहते हैं, हमारे आज के गेस्ट से आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, 2 नंबर्स पे डायल करना है, 0120715387 787, 0120715386। ये 2 वो नंबर जिन पर आप कॉल करके आप सीधे स्टूडियो में हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम में हमारे गेस्ट के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आखिर राजेंद्र जी ने ऐसा क्या किया कि आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मंच है जो उन्होंने किसानों के लिए तैयार किया, जिससे किसानों को हर मौसम में खेती में अनुकूलता महसूस हो सकती है? सबसे पहले एक नजर डालते हैं राजेंद्र जी के इस इनोवेटिव आइडिया पर। राजस्थान के स्टार्टअप फ्रेशो कॉटेज के संस्थापक राजेंद्र लोरा राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी के गुगड़वार गांव के निवासी हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके राजेंद्र लोरा मुंबई की फर्म में अच्छे पैकेज पर काबिज थे, लेकिन राजस्थान में पेयजल की समस्या और खेती में आने वाली दिक्कतों ने उनकी उद्यमिता सोच में फ्रेशो कॉटेज का मंत्र डाला। राजेंद्र लोरा का कहना है कि किसान पारंपरिक तरीके से वर्षा जल और चिन्हित फसलों की बुआई पर ही ध्यान देता है, जबकि आज तकनीक के दम पर किसी भी क्षेत्र में उस फसल के अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है।
मुंबई में रहते हुए इन्होंने देश विदेश के प्रगतिशील किसानों के बारे में पढ़ा, सुना और समझा। इसके बाद नौकरी छोड़कर किसानों के लिए कुछ अलग करने का सोचा। आज इसका परिणाम है फ्रेशो कॉटेज। जांच से लेके लास्ट में सामान बेचने तक मार्केट में हम पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले हो गया कि हम किसानों को खाद बीज की सुविधाएं देते हैं। लाइक हमारे गांव में फिजिकल सेंटर्स रहते हैं। जैसे राजस्थान में अभी 15 जिलों के अंदर हमारे 40 सेंटर हैं। इसमें क्या होता है कि इन सारे सेंटरों पे खाद बीज दवाइयों का सबका स्टॉक रहता है। फार्मर हमारे वहाँ पे सेंटर पे आके खरीद सकता है या हमारे कॉल सेंटर पे ऊपर कॉल कर सकता है। फार्मर ने कॉल किया था, उसको अगले 1 से 2 घंटे के अंदर होम डिलीवरी हो जाती है खाद बीज और दवाइयों की। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, किसान की मिट्टी की जांच करते हैं। मिट्टी की जांच के आधार पे हम उसको रिकमेंड करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है कि मार्केट में फर्टिलाइज़र यूज़ बहुत एक्सेस में होता है। तो हम लोग टेक्निकल खेती प्रोवाइड करते हैं उनको, और उसके आधार पर उनका एक क्रॉप पैकेज बनता है कि कब वीक वाइज एक क्रॉप कैलेंडर बनता है कि कौन से वीक में उसको क्या करना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि किसान की पैदावार में 20 से 30% की वृद्धि हो जाती है। फ्रेशो कॉटेज किसानों की खेती से जुड़ी सभी समस्याओं और शंकाओं को दूर करने का मंच है। राजेंद्र लोढ़ा के मुताबिक ये स्टार्टअप किसानों को उनकी मिट्टी की आवश्यकता के आधार पर कौन सी फसल की बुआई करनी है, इसे लेकर उसमें उपयोग होने वाले खाद, बीज की गुणवत्ता, उपलब्धता, फसल को कब और कितना पानी देना है, उसका सिस्टमैटिक आकलन, वित्तीय संसाधनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी, हेल्थ और क्रॉप इंश्योरेंस के साथ उनकी फसल की उचित कीमत दिलवाने का मंच है। फ्रेशो कॉटेज की सह संस्थापक चंद्रकांता लोढ़ा ने कहा कि हम केवल पुरुष किसानों के लिए काम नहीं करते, बल्कि महिला किसान भी बड़ी संख्या में हैं। उनकी क्या आवश्यकता है, किस तरह वो खेती में नवाचार कर सकती हैं, इस पर भी काम किया जा रहा है। आज 4G क्रांति के चलते गांव में इंटरनेट उपलब्धता बेहतर है। इसका लाभ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किसान उठा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है कि कौन से किसान ने कौन सा बीज उगाया था, कौन सी क्रॉप है, उसके आधार पे हम किसान से सामान खरीदते हैं। और जो B2B कस्टमर रहते हैं, जैसे आज की डेट में हमारे क्लाइंट्स हैं मेट्रो कैश एंड कैरी, रिलायंस रिटेल, उड़ान, ऐसे हमारे बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं जिनको हम लोग फार्मर से कनेक्ट करवाते हैं और उनका माल किसान से खरीद के इनको बेचते हैं। इसके अलावा किसानों को फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम रहती है कि उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लोन की सुविधा नहीं है, क्रॉप इंश्योरेंस कैसे देना है। तो ये पूरी जानकारी हम किसानों को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाते हैं। सस्ते दरों पे खाद बीज प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में होम डिलीवरी भी देते हैं और साथ में उन्हें फार्म एडवाइजरी भी देते हैं। हमारे फार्म एडवाइजर उनके खेत में जाके उनको कोई दिक्कत हो रही है उनकी फसलों में, तो उनको वो सोल्यूशन करते हैं। राजस्थान के इस स्टार्टअप को RFC से जहां वित्तीय सहयोग मिला, वहीं ये जापान सरकार के साथ मिलकर रिसर्च वर्क भी कर रहा है। इनकी कोशिश है कि किसानों का रिस्क मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो। वर्तमान में कंपनी राजस्थान के 15 जिलों में 1.25 लाख किसानों के साथ काम कर रही है और जल्द ही इसका विस्तार हरियाणा और महाराष्ट्र में करने की योजना है। उद्यमी राजेंद्र लोढ़ा का कहना है कि हमारी कोशिश रहती है कि किसान का लागत भार कम रहे, खाद बीज की कॉस्ट भी कम लगे और जरूरत पड़ने पर ही खाद का उपयोग हो। साथ ही ये उत्पादन बढ़ाने और फसल की कीमत दिलाने का प्रयास भी रहे। किसान फिलहाल नई खेती के लिए रिस्क लेना नहीं चाहता, जबकि उसमें खतरा कम और मुनाफा ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी जब सब कुछ बंद था, कंपनी ने किसानों तक समुचित जानकारी, उत्पाद पहुंचाए। इससे कंपनी की विश्वसनीयता में इजाफा भी हुआ। आज इंडिया खेती के अंदर विश्व में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे पैदावार इंडिया से 2 से 3 गुना है बहुत सारी चीज़ों की। तो जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि मिट्टी की जांच करवाना हो गया, नए रिस्क, आपको भी रिस्क लेना चाहिए कि नई खेती करने के लिए अगर गेहूं उगा रहे हो तो कोशिश करो कि नई खेती भी की जाए। आज अपने यहाँ राजस्थान में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत इनोवेटिव तरीके से सेब उगा रहे हैं। यहाँ पे आज ऐसा चीज़ें आ गई है, ऐसे सीड्स आ गए हैं कि आप कहीं पे कैसा ही क्लाइमेट बना के कौन सी भी क्रॉप उगा सकते हो। तो मेरा कहना है कि हमेशा किसान भाई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और नई से क्रॉप पे एक्सपेरिमेंट करें। और बहुत सारी आजकल कंपनियां आ गई है, उनका सहयोग ले सकते हैं। उनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए कि नई कंपनी आई है, पता नहीं क्या बताएगी। साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें की जा सकती है। देश में ऐसे यूनिक स्टार्टअप इंडिया की मुहिम को आगे भी बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार भी कर रहे हैं। अंकित तिवारी, जयपुर।
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वाह क्या आइडिया है। दरअसल एक ही जगह पर अगर किसान को अपनी हर तरीके की समस्या से जुड़े हुए समाधान या फिर एडवाइसेस मिल जाएं, इससे आप क्या कहेंगे। राजेंद्र जी हमारे साथ बातचीत के लिए भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो मेरा पहला प्रश्न तो यही है, क्योंकि दर्शक जितने भी हैं उनमें बहुत ऐसे हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए दिमाग में उनके एक बात चल रही होगी कि कैसे आपके जरिए जुड़कर वो अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। तो जो मंच है, पहले हम चाहेंगे कि इलैबोरेट करें आप उस पूरे मंच के बारे में कि आपने किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। यस, थैंक यू। सो फ्रेशो कार्ट का आइडिया आज से 4 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। जब मैंने मुंबई में जॉब छोड़ के जयपुर में आके वापस काफ़ी किसानों से मिले, हम लोग 400-500 किसानों से मिले, एक एक का खेत विजिट किया, जहाँ हमने जाना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज अपने खेती में नवाचार नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज़ें हो रही है जो आज से 20 साल पहले भी हो रही थी। तो उसी को आधार रखते हुए हम लोगों ने एक फुल स्टैक मॉडल बनाया। मतलब मिट्टी की जांच से लेके किसान को अपना सामान मार्केट में बेचने तक सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। अब क्या होता है कि किसान अकेला ओनली मोबाइल ऐप को यूज़ करके, तो आज की डेट में इतना जल्दी इतना एडवांस भी नहीं हुआ है कि ओनली मोबाइल ऐप से सब कुछ कर सके। तो हमने क्या किया, ऐसे फिजिकल सेंटर ओपन किए जिनको हम बोलते हैं फ्रेशो कार्ट किसान सेवा केंद्र। तो इन सेंटर्स सारे हमारे इंटरनल टेक्नोलॉजी से मैनेज होते हैं कि वहाँ एक मोबाइल ऐप रहता है, कोई भी किसान वहाँ पर आता है, वो कोई भी चीज़ खरीद सकता है। उसका हम बेसिक डेटा लेते हैं कि जैसे मान लो किसी को ऑनियन की खेती करनी है, उसको उसका बीज चाहिए, उसकी मिट्टी के अकॉर्डिंग कौन सा बीज उसका सबसे बेस्ट रहेगा, उसको कब उसकी पौध लगानी चाहिए, कब उसको कितना उसमें स्प्रे करना चाहिए, फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, इवन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज हो सके तो वो यूज करना चाहिए। इस तरीके से उसको पूरा खेती में हम हेल्प करते हैं। फिर हर फार्मर के आधार पे हम एक उनका कैलेंडर बनाते हैं कि हर सप्ताह उसको क्या यूज करना चाहिए। अभी क्या होता है कि कुछ एरियाज में बहुत पानी है तो लोग बहुत एक्सेस में वाटर यूज करते हैं, कहीं ऐसा होता है कि फार्मर्स के पास पानी नहीं है तो उनको कौन सी क्रॉप करनी चाहिए। तो ऐसे एंड टू एंड सोल्यूशन रहता है हमारा। और जैसे ही फसल खेत से बाहर आती है, फिर हमारे कम से कम 100 के आसपास कंपनियों से टाई अप है, तो उनका माल वो डायरेक्टली उनके को बिकवा देते हैं। आज लगभग 1,20,000 के आसपास किसान जुड़े हुए हैं उनसे। चलिए, ये उपलब्धता है कम से कम आपके इस फ्रेशो कार्ट्स की। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, लता हैं, दार्जिलिंग से उनका कॉल है। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। लता, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये फैसिलिटी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ राजस्थान के लिए है, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, या फिर और भी स्टेट के लिए अवेलेबल हो सकता है? राजेंद्र जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ये कॉल है, दार्जिलिंग से वो बोल रहे हैं। अभी हमारा राजस्थान में ही है। यस, या है उषा जी, तो हमारा अभी राजस्थान के लिए है। अभी हमारे जो हम किसानों से सामान खरीदते हैं वो हम राजस्थान से बाहर भी भेज रहे हैं। लाइक हम लोग आसाम भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, इवन हमारा सामान बेंगलोर तक भी जा रहा है। लेकिन जो हम लोग एग्री इनपुट की सुविधाएं हैं, जो प्री हार्वेस्ट सॉल्यूशन होते हैं कि खेती आउटपुट आने से पहले का, वो अभी राजस्थान में ही है। अगले 4 से 5 साल में हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 4 से 5 राज्यों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 से 15 लाख किसानों के साथ काम करें। बिल्कुल, तो यानी कि आज राजस्थान में अगर ये दायरा है तो जो इस दायरे से आप बाहर जाकर देखते हैं, अगर नॉर्थ ईस्टर्न आप स्टेट में रहते हैं, आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कहीं भी अगर आप रहते हैं या देश के किसी भी अन्य राज्य में रहते हैं, तो आगामी दिनों में आपके लिए सुविधाएं हो सकती हैं। इसलिए आप उम्मीद से भर सकते हैं अपने आप को। राजन जी, बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि ठीक है, आपसे जुड़ गए, आपसे जुड़ने के बाद उनको अपने स्तर पर क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अगर कहीं कोई किसान आपके साथ आकर जुड़ता है काम को लेकर, तो आपके भी कुछ सेट पैरामीटर होते होंगे जो आप किसान से पूछते होंगे। तो वो सेट पैरामीटर्स क्या क्या हैं? तो हमारा आज यही अच्छी बात है कि फ्रेशो कार्ट में अगर कोई किसान खेतीबाड़ी कर रहा है, उसको चाहिए कि मेरी प्याज की क्रॉप में कोई ना कोई पत्ते पीले हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो कॉल सेंटर उस पर कॉल करके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ले सकते हैं। ओनली हम लोग आज एक किसानों के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह हैं। अगर वो कोई ऑर्डर करते हैं तभी चार्ज है। अगर कोई किसान चाहता है कि मेरी फसल देख के जाओ, जो हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव रहते हैं, तो भी देख के आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको कोई चीज़ खरीदना ही है। तो इस तरीके से एक फ्री प्लेटफॉर्म है एडवाइजरी के लिए। अगर कोई हमसे कोई चीज़ खरीदता है, जैसे कि खाद, बीज, दवाइयाँ, या हमें बेचता है, तो हमारा केवल वही एक बिजनेस मॉडल है। एडवाइजरी हम लोगों ने कंप्लीट फ्री कर रखी है। मिट्टी की जाँच के लिए एक नॉमिनल फीस रहता है, जिसमें एक सब्सक्रिप्शन फीस रहता है।
ये बहुत अच्छी बात इसमें है कि आप बीज खरीद सकते हैं, आपके ज़रिए आप बाज़ार से जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसान को बहुत बार लगता है कि उसकी फसल तो उगा लेगा लेकिन सही दाम मिल जाए, सही दाम के लिए सही बाज़ार मिलना बड़ा ज़रूरी होता है, सही खरीदार मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो ये भी पा लेता है। हमारे साथ एक और कॉलर है, दिनेश है रामदेवरा से। बहुत स्वागत है दिनेश, आपका सवाल पूछिए प्लीज़। नमस्ते सर, मैं दिनेश चौहान रामदेवरा से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई समस्या हो तो मैं अगर कंपनी से जुड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी कोई समस्या हो खेती किसानी से जुड़ी हुई तो आप क्या सवाल है दिनेश जी? जी ये सवाल है, कंपनियों से अगर जुड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? राजेंद्र जी की जो कंपनी है उनसे। अच्छा ठीक है, वो ये पूछना चाहते हैं दरअसल राजेंद्र जी कि आपकी जो कंपनी है आपके पास मतलब वो संपर्क कैसे करें, किस तरीके से आपसे वो संपर्क करके आपसे जुड़ सकते हैं? तो हमारा क्या सिस्टम रहता है, जैसे अभी जिस एरिया में हमारा सेंटर है वहाँ पे तो हम लोग सारे आइटम्स देते हैं। अभी हम लोगों ने राजस्थान के हर एक पिन कोड पे ये खाद बीज और दवाइयों की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो हमारा एक सिंपल कॉल सेंटर नंबर रहता है जो कि हमारी वेबसाइट freshocart.com पे आपको मिल जाता है। तो उसके आधार पर आप कॉल सेंटर पर फ़ोन करोगे तो आपको वापस से कॉल आ जाएगा या आपका कॉल अटेंड होता है तो आपको उसके आधार पर पूरी सुविधाएं दी जाएगी। अगर आपको कोई आइटम भी चाहिए तो आपके वहाँ पे होम डिलीवरी हो जाएगी कहीं से भी राजस्थान में, हमारे किसी भी सेंटर से। इसके लिए जैसे हम लोगों ने इंडिया पोस्ट के से लिए टाई अप कर रखा है, ऐसे हमारे इंटरनल काफ़ी सप्लाई पार्टनर्स हैं। तो कोई भी किसान कहीं से जुड़ रहा होता है, ओनली एक कॉल दूर है हमसे, जो हमारा नंबर है उस पर फ़ोन करो और हमसे जुड़ सकते हो। चलिए बिल्कुल, एक बात और भी आजकल की खेती में नज़र आती है क्योंकि आधुनिक खेती का कॉन्सेप्ट आ चुका है। आप यही नहीं कि जो पहाड़ों पे फल पैदा होते हैं उसको आप मैदानी इलाकों में भी उगा ले रहे हैं। आपने पहले ही कहा था कि उसके अनुकूलतम आप टेम्परेचर बना लेते हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आधुनिक तरह की खेती करना चाहते हैं? यस, सो इसके लिए क्या होता है कि जैसे अभी बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ फार्मर्स हैं जो गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं उगाते जा रहे हैं, प्याज उगा रहे हैं तो वही उगा रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे फार्मर जुड़े हुए हैं जो आज यहाँ पे पपाया उगा रहे हैं राजस्थान में, जो इवन एप्पल उगा रहे हैं, जिन लोगों ने 100 एकड़ जमीन लीज लेके उसके ऊपर भी वो लोग नए नए लाइक फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं। तो उसका ये रहता है कि हमारे आज 80% तक स्टाफ है वो सारे टेक्निकल एडवाइजर्स है, BSc एग्रीकल्चर होता है, जैसे एग्रोनॉमी एडवाइजर्स हैं, वो लोग उनको पूरा एग्जैक्टली एडवाइस देते हैं कि कैसे आपको उगाना। सबसे पहले शुरुआत होती है मिट्टी की जाँच से। मिट्टी की जाँच से पूरा पता चल जाता है कि नाइट्रोजन लेवल कितना है, पूरे जो 13-14 पैरामीटर सब पता चल जाता है कौन सा कितना क्या है, उसके आधार पे हम लोग बताते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि फिर कहीं अगर ग्रीन हाउस चाहिए कोई फसल के लिए, उसका क्या प्रोसेस रहता है, अगर किसी फार्मर को ड्रिप लगाना है तो ड्रिप वो कैसे लगा सकते हैं। तो ये एक फुल स्टैक मॉडल है। यहाँ पे आपका बजट के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन बताया जाएगा और उसमें ऐसा नहीं है आपको बता के कहीं चले गए, बता के आपके जब तक पैदावार होगी तब तक आपके साथ में हमारी टीम के लोग आपसे जुड़ के उस खेती में मदद करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जिस लैंड पर आप फसल उगाना चाहते हैं सबसे पहले उसकी सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की जांच होगी ताकि ये देखा जा सके वो कितनी उपजाऊ है, उसमें उर्वरा क्षमता कितनी है और उसमें किस तरीके की एक अनुकूलता है आपकी उस फसल के हिसाब से। ये तमाम जानकारियां कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर जितने भी किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि राजेंद्र जी ने यहाँ पर खुद कहा कि 1 लाख से ज़्यादा किसान आज के तिथि में उनकी कंपनी के साथ में जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। तो आपको भी अगर लगता है तो आप सीधे आपकी कंपनी के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपसे जुड़कर आप अपनी फसल को, अपनी पैदावार को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी राजस्थान पर बात करने के लिए। और जो ये आइडिया है आपका, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज के लिए इस आइडिया में, इस इनोवेटिव आइडिया में बस इतना ही। एक और आइडिया, एक और इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर के साथ में हम शामिल होंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आऊंगा।